अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खुश भी होंगे, खैरियत से होंगे और ख़ास तौर पर द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस तो बहुत ही खुश होंगे चूँकि फिफ्थ वीकेंड जिस तरह से इसने कंप्लीट किया है, तो जनाब तमाम पाकिस्तानियों का सर इसने फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और इसके फिफ्थ वीकेंड की कलेक्शन भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, क्या-क्या रिकॉर्ड ये अब तक कायम कर चुकी है और इस फिफ्थ वीकेंड पर इसने क्या रिकॉर्ड कायम किया है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स को किस तरह से इसने जनाब मात दी है, शिकस्त दी है। वो जो ए क्लास स्टार्स हैं बॉलीवुड के, जो मेगा स्टार्स हैं, वो भी द लेजेंड ऑफ मौला जट का उनकी मूवीज़ ओवरसीज़ में, हम ओवरसीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें यूएसए है, यूके है, नॉर्वे है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर किसी बॉलीवुड के बड़े स्टार की कोई मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट के कहीं दूर-दूर तक आस-पास भी दिखाई नहीं देती, चूँकि अब ये अपने एक और मैजिकल फ़िगर की जानिब बढ़ रही है। अब ये एक और ट्रेंड पाकिस्तान में सेट करने जा रही है और अभी आगे जो इसका रन है जनाब, वो आप ये समझें कि अभी इसने अपना 1 महीना और 3 दिन मुकम्मल कर दिए, 33 दिन इसके पूरे हो चुके। फिफ्थ वीकेंड इसका हो चुका है, अब ये फिफ्थ वीक के एंड की तरफ जा रही है और अभी अगले 12 रोज़ तक कोई ख़ास कॉम्पिटिटर इसका दूर-दूर तक मैदान में नज़र नहीं आता। इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज़ को लेकर जो ब्लैक पैंथर की नई सीरीज़ आई है, जो 1-2 और मूवीज़ आई हैं, वो ज़ाहिर है कि वो उनकी मार्केट अलग है, उनकी ऑडियंस अलग है, तो वो इसको इतना टफ टाइम नहीं देंगी, क्योंकि इसका कंपैरिजन बॉलीवुड की और जो इंडिया की दूसरी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, उन मूवीज़ से है। तो उनमें अब तक जो ये कारनामे अंजाम देती आई है, मैं ज़रा ब्रीफली आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले इसके हम फिफ्थ वीकेंड की बात करते हैं जनाब। तो फिफ्थ वीकेंड में इसने हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिफ्थ वीकेंड पाकिस्तान का एक बार फिर वो रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिया है। सारे वीकेंड्स इसके पाकिस्तान में हाईएस्ट थे और लगातार फिफ्थ वीकेंड तक भी ये रिकॉर्ड बनाती आई है। और सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो सिर्फ पाकिस्तान में इसने तकरीबन 6 करोड़ रुपए इस फिफ्थ वीकेंड में कमाए हैं, जो कि पाकिस्तान जैसी छोटी मार्केट के लिए, चूँकि बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स यहाँ पर हैं, ऐसी फ़िल्म का बहुत बड़ा कारनामा है। इससे पहले फिफ्थ वीकेंड में कोई फ़िल्म इतने बड़े नंबर्स हासिल नहीं कर सकी है। ओवरऑल जो इसकी इस वक्त कलेक्शन है जनाब, ये 190s में है, ये 200 करोड़ के बहुत करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान में ये ऑलमोस्ट 74 करोड़ इन 33 दिनों में ये कमा चुकी है, मुकम्मल कर चुकी है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में भी ये 100 करोड़ मुकम्मल कर लेगी। अभी 74 करोड़ में जब हम ओवरसीज़ कलेक्शन भी ऐड करते हैं, तो ओवरसीज़ कलेक्शन इसकी 74 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। और जनाब अब वो टच कर रही है ऑलमोस्ट 121 करोड़ को। तो ये 121 करोड़ और ये 74 करोड़ जब आप मिलाते हैं, तो ये 195 अप्रॉक्सीमेटली 195 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। इसमें फ्यू लैक्स यानी चंद लाख का ज़रूर फ़र्क है, लेकिन हम राउंड करके बात कर रहे हैं, चूँकि अगले ये जो इसके वीक डेज़ हैं, अभी इसमें मंडे की कलेक्शन शामिल मैं नहीं कर रहा, मंडे के फिगर्स अभी आना बाकी हैं। ये संडे तक की कलेक्शन की बात हो रही है। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे जब आप मिलाएंगे इसमें, तो ये इन 4 दिनों में उम्मीद है कि ये 200 करोड़ के मैजिकल फिगर को हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी मूवी ये बन जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा लेट हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे, वैसे फ्राइडे तक का इम्कान नहीं है क्योंकि फ्राइडे इसका सिक्स्थ वीकेंड होगा, तो ये जनाब अपने 37वें दिन, 37 दिनों तक ये अपने 200 करोड़ पूरी दुनिया में मुकम्मल कर लेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट किसी पाकिस्तानी फ़िल्म के लिए जिसका बजट सिर्फ 45 से 50 करोड़ है, और उसने अपने बजट से, अपनी कॉस्ट से 4 गुना ज़्यादा कमाई कर ली है। जबकि अभी फ्रांस में ये रिसेंटली रिलीज़ हुई है, अभी चाइना में, बांग्लादेश में, नेपाल में इसकी रिलीज़ अभी बाकी है। बेसब्री से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इंडियंस तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब वहाँ भी ये रिलीज़ हो और वो भी आखिर देखें कि क्या इस फ़िल्म में ऐसा तख्लीक किया गया है कि करण जौहर जाकर इसको दुबई में देख रहे हैं। इसके बारे में बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स बेहतरीन रिव्यू दे रहे हैं। तो बहरहाल जनाब, अब इसने किन फ़िल्मों को अब तक पीछे छोड़ा है, ज़रा एक ब्रीफ, चूँकि पूरा महीना इसको हो चुका है इस फ़िल्म को, तो ज़रा एक छोटा-सा इस पर मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। जनाब, ये इसके सामने आमिर खान की फ़िल्म आई और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई उसका बिज़नेस काम नहीं आया, उसको बहुत जल्दी इसने लाल सिंह चड्ढा को पीछे छोड़ दिया। अक्षय कुमार की 2-3 मूवीज़, उनका बिज़नेस ओवरसीज़ में ना होने के बराबर था, उनको भी इसने बिल्कुल सिरे से ही मात दे दी। अच्छा, जो करंट मूवी थी अक्षय कुमार की, राम सेतु, थैंक गॉड दोनों एक साथ इसके सामने आई। ओवरसीज़ में समझें आप, इसने 1-2 दिन में उन दोनों को उठाकर फेंक दिया।
आरआरआर यूके में इसके बिज़नेस का मुकाबला नहीं कर सकी, ब्रह्मास्त्र को उसने पीछे छोड़ दिया। यूके में इस वक़्त ये सबसे ज़्यादा 2022 की सबसे ज़्यादा कमाने वाली साउथ एशियन मूवी है। इसने केजीएफ चैप्टर 2 को कुछ दिन पहले पीछे छोड़ा था, पोनियन सेल्वन 1 को भी इसने पीछे छोड़ दिया और यूके में इस वक़्त इसके बिज़नेस का कोई मुकाबला नहीं है। नॉर्वे में जो रिकॉर्ड था जनाब वो साउथ एशियन मूवीज़ में वो बजरंगी भाईजान के पास था, वो रिकॉर्ड भी अब इंडिया के पास नहीं रहा। नॉर्वे का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास आ चुका है। मोस्ट वॉच्ड मूवी ऑफ नॉर्वे और साउथ एशियन ये जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट बन गई है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये कमाल दिखा रही है, वहाँ पर राम सेतु और थैंक गॉड को पहले दिन इसने बिल्कुल फारिग कर दिया था। ऊंचाई आई उसकी कास्ट, अमिताभ, बोमन ईरानी और बड़े सीनियर एक्टर्स उसमें डैनी और अनुपम खेर शामिल थे। उस फिल्म ने पहले दिन कोई ख़ास बिज़नेस नहीं किया और उस फिल्म को पहले दिन इसने ओवरसीज़ मार्केट में बिल्कुल फेल कर दिया था। 1 करोड़ रुपए का भी वो फिल्म पहले दिन बिज़नेस नहीं कर पाई। अमिताभ बच्चन जैसा मेगा स्टार उसमें मौजूद था। दूसरे और तीसरे दिन उसने थोड़ा-सा पिक किया है। बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि उसने बिल्कुल बिज़नेस नहीं किया। दूसरे और तीसरे दिन उसने इंडिया में भी पिक किया। ये थोड़ी कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ जो होती हैं वो इस तरह होती हैं कि वो फिर वर्ड ऑफ माउथ से चलती हैं। पहले दिन जब लोग देखते हैं, फिर उन पर अपना रिव्यू देते हैं तो फिर लोग उनको देखने जाते हैं। तो ये इस मूवी के साथ है मामला, लेकिन अपने लॉन्ग रन में ये द लेजेंड ऑफ मौला जट को नहीं बीट पर कर पाएगी, चूँकि थोड़ा-सा अप होने के बाद भी, थोड़ा ज़्यादा कमाई करने के बावजूद भी द लेजेंड ऑफ मौला जट के बराबर इसका बिज़नेस ना पहले दिन था, ना दूसरे दिन हुआ, ना तीसरे दिन और ना ही तीनों दिनों को मिलाकर, जबकि इसका फर्स्ट वीकेंड है और द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त अपने 5th वीकेंड को कंप्लीट कर चुकी है। तो जनाब ना विक्रम वेधा के साथ जो इसका मैंने कंपैरिजन किया था, चूँकि वो भी 2 लीड एक्टर्स की मूवी थी, ये भी 2 लीड एक्टर्स की मूवी है, कितने बड़े फ़र्क से ये उसको पीछे छोड़ चुकी है बहुत पहले ही, वो आपको मैंने बताया था। आपको अगर वो वीडियो देखनी हो तो आप वो कंपैरिजन भी देख लीजिएगा। तो जनाब ना अक्षय, ना अजय, ना आमिर, ना ऋतिक, ना सलमान, ना अमिताभ बच्चन, ना कोई आप कह लें कि कोई रीजनल एक्टर यूके की हद तक, तो कोई द लेजेंड ऑफ मौला जट का इस वक्त मुकाबला नहीं कर पा रहा। मौला जट को किससे खतरा है? मौला जट की कलेक्शंस को कौन मैच करेगा ओवरसीज़ में? तो जनाब अब वो ख़तरा बिल्कुल आप समझें सर पर आ चुका है और 10 दिन बाद रिलीज़ होने जा रही है, यानी ये जो फ्राइडे आएगा इसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे रिलीज़ होने जा रही है जनाब कौन सी मूवी? ज़र्रार। तो ज़र्रार वो फ़िल्म होगी जो कि ओवरसीज़ मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी, डोमेस्टिक में तो स्पेशली ये बहुत टफ टाइम देगी द लेजेंड ऑफ मौला जट को। मौला जट को जो ओवरऑल स्क्रीन्स थी, मैक्सिमम स्क्रीन्स पाकिस्तान में वो काफ़ी दिनों के बाद मिली, चूँकि शुरू में टिकटिंग इशू जो था उसकी वजह से द लेजेंड ऑफ मौला जट ने थोड़ा सफ़र किया। सफ़र तो खैर नहीं किया, लेकिन उसका बिज़नेस इफ़ेक्ट किसी हद तक हुआ। अगर वो इफ़ेक्ट नहीं होता, अगर ये तमाम स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती है, सिर्फ 70 ऑड स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी, वो टिकटिंग इशू जब रिजॉल्व हुआ, टिकट प्राइस का जो इशू था, फिर ये तमाम स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई, तो उसके बाद इसके बिज़नेस में ये थोड़ी कंसिस्टेंसी मज़ीद आई थी, जब ये अपने 5th वीकेंड तक इतने अच्छे नंबर्स लेकर आ रही है। और 6th वीकेंड में भी ये एक्सपेक्टेशन है, चूँकि ये 6th वीकेंड ये आखिरी वीकेंड होगा इसके पास, जो कि इसके पास सिंगल रन पाकिस्तानी मूवी का होगा, क्योंकि उसके बाद ज़र्रार भी आ जाएगी। टिच बटन तो खैर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी उसके बारे में, और ज़र्रार के बारे में आपको आने वाले दिनों में भी मैं अपडेट करता रहूँगा, चूँकि अब ज़र्रार ही वो रियल थ्रेट है द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए। चूँकि बिलाल लाशारी जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के डायरेक्टर हैं, शान के साथ वो फ़िल्म फार में काम कर चुके हैं। अब इस मूवी में आप समझें कि टोटल इसके कर्ता धर्ता शान और शान के भाई हैं, तो अब बहुत कुछ सीखा होगा टेक्निकली शान ने बिलाल लाशारी से, और उसको अप्लाई किया है ज़र्रार में, और उसके ट्रेलर ने वाकई इम्पैक्ट क्रिएट किया है। उसका ट्रेलर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी ये क्वालिटी वर्क हुआ है। फिर उसकी लैंग्वेज चूँकि उर्दू है, तो उसकी रीच ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा होगी, उसकी रीच पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ द लेजेंड ऑफ मौला जट सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज में होने की बुनियाद पर उतने ज़ौक़ शौक़ से नहीं देखी गई, चूँकि लैंग्वेज बैरियर एक था कुछ जगहों पर, तो वहाँ ज़र्रार देखी जाएगी। चूँकि अब लोगों को यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी सिनेमा क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी मूवीज़ बना रहा है, तो हमें जाकर ये मूवीज़ देखनी चाहिए हैं। तो 25 नवंबर वो दिन होगा जब हम देखेंगे जनाब कि क्या मुकाबला होता है ज़र्रार का और द लेजेंड ऑफ मौला जट का। कितनी बड़ी रिलीज़ ज़र्रार की होती है, पाकिस्तान में उसको कितनी स्क्रीन्स मिलती हैं और ओवरसीज़ कितनी मिलती हैं। यकीनी तौर पर उसकी रिलीज़ द लेजेंड ऑफ मौला जट से बड़ी होगी, चूँकि जो इश्यूज़ कुछ द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ थे वो यकीनी तौर पर ज़र्रार के साथ नहीं होंगे। फ़िल्म की प्रमोशन ऑन है, उसके बारे में भी, द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में भी और दीगर तमाम अहम फ़िल्मों के बारे में भी। और ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होता है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को मौके मिलते हैं इंटरनेशनली अपना नाम बनाने के, पाकिस्तान के स्टार्स पूरी दुनिया में रजिस्टर होते हैं, लोग पाकिस्तान
पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान के काम को जानते हैं, तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की बात है यकीनी तौर पर। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल पर आपको अपडेटेड रखेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक भी फ़ौरी तौर पर पहुँचती रहें और आप भी इन तमाम हालात से बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।